साहिल जोशी, तुम्हारे मुद्दे के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव जनता के लिए हो रहा है, जिसको ये चाहिए कि सड़क अच्छी हो, हो रहा है वो तो उसके बाद पता चलेगा। अब लेगेसी किसको सौंपती है जनता? अगर उद्धव परिवार के लिए चैलेंज है तो है, ठाकरे बंधुओं का साथ आना भी अगर बाला साहब की लेगेसी उनके हाथ में जनता नहीं सौंपती है, जो कि 30 साल से दे रही थी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शिंदे साहब का वहां से छिटकना ठाकरे परिवार के वोटर्स को बांटने में कामयाब रहा है। इस पर मुहर हर नतीजा जनता लगा रही है। बाला साहब ठाकरे के जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि अब यहाँ से मामला ये भी होगा ना कि शिंदे साहब को आपने डेप्यूटी सीएम पद के लिए तो मना लिया, मेयर के लिए भी मनाना पड़ेगा, फिर ठाणे में आपको उनका मेयर बनाना होगा, तो ये आपका अपने दम पर तो ना आप बिहार में है ना महाराष्ट्र में है, आप हमेशा साथ में किसी को लेकर चलते हैं तभी सरकार बना पाते हैं। देखिए शिंदे सेना के साथ हमारा अलायंस है ही इसलिए क्योंकि हमें लगा कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उनको आगे ले जाने की क्षमता एकनाथ शिंदे जी में है। तो जब वैचारिक तौर पर हम एक साथ हैं, बाकी सारी चीजें, मेयर कौन बनेगा, कितनी सीटें होंगी, वो बाद की बातें होती है और वो सुलझ जाती है। वो क्यों नहीं सुलझ पाई उद्धव जी के साथ? क्योंकि उद्धव जी जो है वैचारिक तौर पर हमसे अलग हो गए। तो साहिल जी का मैं समझ सकता हूं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उद्धव सेना के प्रति, लेकिन उद्धव सेना की विरासत अब जो है पूरी तरह बेकार की बात मत करिएगा। सेना जी बेकार की बात मत करिएगा। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस के तौर पर बात कर, नहीं बेकार की बात मत करिएगा। हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस पर बात करेंगे। हम एनालिसिस पर बात कर रहे हैं तो एनालिसिस की बात कर, नहीं बेकार की बात कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके से टिप्पणी मत करिएगा। आप व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके से टिप्पणी मत करिएगा। आप, मुझे एनालिसिस करने का अधिकार है, मैं उस बात पर एनालिसिस करूंगा, ठीक है? आपकी एनालिसिस सही है या नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा पता है कि मुंबई के भीतर क्या हो रहा है। आप मुझे इस तरीके से बात करके मत बताइएगा कि मेरा किसके साथ किस तरीके से क्या सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं भी इस बात की संतुलन रखिएगा इस बात की, आप हमारे संतुलन रखिएगा इस बात का, संतुलन रखिएगा इस बात का, संतुलन रखिएगा, संतुलन रखिएगा इस बात का। पार्टी का अहंकार। आप एक मिनट संतुलन रखिएगा इस बात का। मैं आपको कह रहा हूं आप संतुलन रखिएगा इस बात का। छेड़ने की बात नहीं है, एनालिसिस की बात चल रही है, एनालिसिस पर बात करिए। सिर्फ इतना टॉपिक पर रहिएगा प्लीज। जो लेगेसी जो है ये रिजल्ट्स इस बात को प्रमाणित कर रही है कि उद्धव जी की पार्टी जो है लगभग जो है सिमट रही है, क्योंकि उनकी राजनीति 20 साल में काफी बदल चुकी है। वो एक रिग्रेसिव राजनीति है और वो विरासत जो बाला साहब ठाकरे जी की विरासत थी वो अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, राज ठाकरे के साथ गठबंधन है, शरद पवार का भी गठबंधन है। 56 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन मामला बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। दुबे जी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कांग्रेस का खाता भी खुल गया है, उनको भी पहली जीत मिल गई है। अरे हाँ भाई, अब एक बात बताइए, तो बाद में तो साथ ही आना है। नहीं, बाद में का पता नहीं, बात का तो पता नहीं, बात का पता नहीं। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए वो भी लड़ रहे हैं। करीबन 227 में से 150 पे तो अकेले पंगा लेते रहते हैं। अरे हम लोग तो उत्तर भारतीयों को राज्यसभा भेजते हैं। और राज ठाकरे अब उनसे तो अभी नए मिले हैं 6 महीने से। पूरी जिंदगी शिवसेना ने उत्तर भारत को रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अभी हार गए तो बोलेंगे कि भाई अभी तो ये बन नहीं रहा है। साहिल भाई क्या कहा था उद्धव साहब ने, आपको याद होगा? साथ आए हैं साथ चलने के लिए, ये चुनाव के लिए नहीं। ये हार जीत बहुत छोटा विषय है, महाराष्ट्र बड़ा है, मराठी मानुस की बात बड़ी है। ठीक है, हमने कोशिश की, उसमें अभी बहुत बुरी तरह नहीं हार रहे हैं। अभी भी 2956 है, ये कब 56 हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 92 सीट्स के रुझान है सर। अरे तो आगे समय है, तो वही तो अभी आगे उसके बाद अगर हो सकता है कि बीजेपी शिंदे आगे निकल जाए, कल के एग्जिट पोल सही साबित हो गए। 150 सीटें जब आप और बीजेपी साथ में थे तब भी 150 सीटें। साहिल भाई अभी हम लोग जिंदा है ना, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे बीजेपी 80 से लेकर 2026 तक कितनी बार हारी, कितनी बार जीती, तो हार जीत ही होगा, तीसरा कुछ होगा नहीं। मनोबल नहीं गिर रहा हमारा, मनोबल एकदम हाई है। मनोबल कह रहे हैं कि जोश इज हाई ना, जोश हाई है, एकदम हाई है। जय हिंद। देखिए आनंद जी, कहने से तो जोश हाई नहीं हो सकता है। क्यों? जोश तो जब नतीजे दिखाई पड़ रहा है उससे हो रहा है, और इन नतीजों के बाद भी अगर आप लोगों का जोश हाई है तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि आप लोग, माफ करिएगा शब्दों का इस्तेमाल करो, लेकिन आप लोग सीख नहीं रहे। 12 साल में कम से कम विपक्ष को ये सीखना चाहिए कि आप कैसे चुनाव लड़ना है, साथ आके लड़ना है या अलग अलग लड़ना है। अलग अलग लड़ना है। आज शिवसेना की जो स्थिति है 5 साल बाद बचेगी मुंबई के अंदर, मुझे इस पे भी संदेह। मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, ये जो साहिल वर्क फ्रॉम होम का मामला शायना एनसी ने उठाया, वो कितना वैलिड है?
आप तो मुंबई में रहते। देखिए मेहनत जिस तरीके से अभी दिव्येश सिंह बता रहे थे ना, एकनाथ शिंदे देखिए 5 बजे तक नवी मुंबई घूम रहे थे, नवी मुंबई में उसके नतीजे दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी और एकनाथ शिंदे 27 सीटों पर एक दूसरे के साथ में यहां पर खड़े हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए मेहनत, ठाकरे भाई 3 महीने पहले एक साथ आए, लेकिन पहली रैली उनकी कहां होती है? नासिक में 4 महीने के बाद। आप अलायंस करते हो, अलायंस के बाद में आपको माहौल जिस तरीके से बनाना है उसके लिए आपको उतरना तो पड़ेगा। बिना उतरे आप किस तरीके से उसको चीज बना सकते हैं? साहिल, लाख बात कहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद से पावर पॉलिटिक्स का ग्रामर बदल गया है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का ग्रामर बदल गया। और एक चीज हम कह सकते हैं, अभी तक कुछ नतीजे आए, जल्दी से आपको बता रहे। 6 कैंडिडेट्स का नतीजा मुंबई में आ चुका है। शिवसेना 3 सीटों पर जीती है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। वार्ड नंबर 1 जहां रेखा यादव बताया जा रहा है, पहली उत्तर भारतीय जो महिला है रेखा यादव, वो वार्ड नंबर 1 में जीती है। वर्षा तिम्बवलकर वार्ड नंबर 51 में जीती है। वार्ड नंबर 183 में शैला लांडे जीती है। शैला लांडे माफ कीजिएगा। जो बाकी विनिंग कैंडिडेट है वो बीजेपी के तेजस्विनी घोषालकर जीते हैं वार्ड नंबर 2 में। अजित पाटिल बीजेपी के जीते हैं वार्ड नंबर 214 में। और 183 पर आशा काले, जैसा कि हमने बताया, धारावी का इलाका, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और अगर सिंपल एनालिसिस हम दिखाएं तो यानी पश्चिमी उपनगरों में पुणे में 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर पुणे में भी 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। पुणे के 4 सीटों के नतीजों में साफ नजर आ रहा है कि 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। बीजेपी को क्लियर बढ़त यहाँ पर पुणे के भीतर मिली हुई है। 47 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। एक सीट पर एनसीपी की यानी अजित पवार की पार्टी की जीत यहां पर नजर आ रही है। थोड़ा दुबे जी को भी एक अच्छी खबर बता दूं, वार्ड नंबर 182 से अच्छी खबर आ रही है दादर की, जहां पर यूबीटी गुट से मिलिंद वैद्या, बीजेपी के राजन, हाँ जो मेयर थे, मिलिंद वैद्य ने राजन परकर को हरा दिया। तो हमारा गढ़ भी है और वहां पे हमारा विधायक भी है। हमने सोचा एक खुशखबरी आपको भेंट कर दे, यहाँ पहले ही बहुत लड़ाई चल रही है, तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा माहौल शांत किया जाए। सापरा साहब, अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर एज बीजेपी को दिखा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में नए सिरे से आप चाह रहे थे ना कि हम अलग लड़े, कार्यकर्ताओं को लड़ने दें, आपने वो भी आजमा के देख लिया, देखिए क्या हाल है। सब जगह बीजेपी को फायदा है। नहीं देखिए, बिल्कुल ये तो कार्यकर्ताओं की मांग थी, ये कोई नेताओं की मांग नहीं थी। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बात की, भाई क्या करना चाहिए महानगर पालिकाओं के चुनाव में। हर एक ने कहा कि हमको अलग से लड़ना चाहिए, इसलिए मुंबई के अंदर हम अलग से लड़े हैं। ऐसे 12 जगह हैं जहां पर हम यूबीटी के साथ में भी लड़े हैं। सब जगह हम अलग से नहीं लड़े हैं, वो भी है, उस तरह से भी है। तो ये तकरीबन जहां जहां स्थानीय नेताओं ने, जहां जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही, उसका मान रखा गया जी। लेकिन सप्रा जी देखिए, आपको बीजेपी से कुछ तो सीखना चाहिए ना। बीजेपी को समझ में आया कहां पर साथ में लड़ना है, कहां पर अकेले के दम पर लड़ना है। उन्होंने मुंबई में किया, ठाणे में किया, कल्याण डोंबिवली में किया, पुणे में अलायंस नहीं किया। लेकिन जहां पर उनको लगता है कि अलायंस के बलबूते जीत सकते, वहां पर अलायंस कर लिया उन्होंने। आपने तो कार्यकर्ताओं के सुन के जहां मन किया आपने अपने मन पर लड़ने लग गए।